अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो है इल्म रियाजी हिस्सा दुअम का बोर्ड एग्जाम का जो पर्चा है वो हल करने वाले हैं। ये जो पर्चा है 2021 सितंबर और अक्टूबर में जो है एग्जाम हो रहे थे बच्चों के, वो पर्चा है ये, मतलब जो रिपीटर्स बच्चों का पर्चा है, इसको हल करेंगे हम। और इससे क्या होगा कि आपको जो है थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर किस तरह से होता है, उसको कैसे हल किया जाता है। तो 40 मार्क्स का पर्चा है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा दूं। देखिए, आप यहाँ अगर देखेंगे तो डेट आप यहाँ नजर आएगी, है ना, 2021 और सितंबर अक्टूबर का पर्चा ही है। मैथ्स 2 है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स 2 ज्योमेट्री। तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ हल करने जा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा पेपर पैटर्न वगैरह किस तरह से रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए में जो होता है नॉर्मली MCQs होते हैं। जितने भी हमारी मजमूआ सवालात हैं वहीं से ये जो सवालात पूछे जाते हैं, है ना, तो आपकी दरसी किताब के होते हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आप जो है बेहतरीन तरीके से सीख सकें। क्या बोला गया, दर्ज झेल ज़िमनी सवालात के लिए 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। इनमें से सही जो है जवाब का इंतखाब करके उसका हुर्फ तहजी लिखिए। देखो क्या बोला गया, दो मुसलस है ABC और PQR, दोनों मुतशाबा है। यहाँ पर AB की वैल्यू 4 दी गई है, PQ की 6 दी गई है और QR की जो वैल्यू है वो 9 सम दी गई है ना। और हमें ABC मुसलस का BC जो है हमको मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो ABCD 7, 6, 8 और 9 इनमें से क्या आएगा, है ना। तो देखो हमने आपके लिए जो है हल करके रखा है, यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं। दो मुसलस ABC और PQR जो अगर दोनों मुशाबा हैं तो उसके ज़िले कुछ इस तरह से तनासुब में रह सकते हैं, है ना। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो हम यह बता सकते हैं मुशाबा मुसलस के नजरी ज़िल तनासुब में होते हैं। देखो बेटा, आपको इस तरह से हल नहीं करना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम जो है इसको हल करके आपको बता रहे हैं। आपको जो है जहन में हल करना है ये चीज़, है ना, या फिर साइड में रफ वर्क करके हल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर इतना पूरा हल करना पड़ेगा क्या एग्जाम में, ऐसा पूछते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ जो है जो सही जवाब है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन B सही जवाब है तो इस तरह से आपको लिख देना है, ऐसा आंसर लिखना है। तो देखो हल करने के बाद ही आप जो है आंसर निकाल सकेंगे ना। देखो AB की वैल्यू 4 है, वो रख दिया हमने यहाँ पर। PQ की वैल्यू 6 है, वो रख दिया हमने। BC अपॉन QR, AC अपॉन PR का तो वैल्यू दिया ही नहीं, तो उसको रखना ही नहीं है, उसको लेकर चलना ही नहीं आगे। BC अपॉन QR, तो BC का वैल्यू मालूम करना है। QR का जो वैल्यू है हमको 9 दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 तिया 9, तो 2 तिया 6 बचा है। तो इस तरह से BC की वैल्यू 6 आ गई। तो ऑप्शन जो है आपका B यहाँ पर जो है 6 है, वो आपका सही जवाब है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा हल करके देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को नजर आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि O मरकज वाले दायरे के कॉस PRQ का जाविया PRQ कॉसी जाविया है। कॉस PRQ का जाविया PRQ कॉसी जाविया है। अगर जाविया PRQ की कीमत 75 दर्जे हो तो कॉस PRQ कितना होगा। A 75 दर्जे, B 150 दर्जे, या C 285 दर्जे, या D 210 दर्जे। तो इसको जो है आपको इस तरह से हल करना है जैसे हमने हल किया करके देखा है। देखो इस तरह से आपको शक्ल बनानी नहीं है। जाविया PRQ जो है 75 डिग्री है, कौसी जाविया है ना, ये इसका मकतूब या PQ है। तो हम क्या करेंगे, जाविया PRQ अगर कौसी जाविया की मदद से अगर बताएंगे कि जाविया PRQ जो है वो कॉस PQ का कौसी जाविया होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा हाफ होती है, आधी होती है, निस्फ होती है कौसी जाविया की पैमाइश। तो देखो यहाँ पर PRQ की जो कीमत 75 है वो रख दी हमने यहाँ पर। ये जो 2 है इस तरह से ज़रब में जाएगा, तो 75 दूनी कितना हो गया, 150 हो गया, है ना। अब ये कॉस PQ 150 हो गया, तो पूरा 360 में से अगर ये 150 अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 210 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन D होगा, 210, है ना। तो आपको जो इस तरह से ऑप्शन 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन D ऐसे लिखना होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में। कता AB जो है वो Y महवर के मुतवाजी है। नुक्ता A के मौजूद 1,3 है, तो नुक्ता B के मौजूद क्या होंगे। ये भी आपकी दरसी किताब से लिया गया है। इसको भी देखो हमने आपको हल करके बताया। एक मतलब आपको जहन में इस तरह से बनाना होगा कि भाई X और Y महवर आपको फर्ज करने होंगे कि Y महवर के मुतवाजी है, तो इस तरह से मुतवाजी बना दिए। और पॉइंट A जो है प्लस में था, यानी पहले रुबा में आया, यानी 1,3 देखो इस तरह से यहाँ बता देंगे।
तो जाहिर सी बात है y मरकज़ के मुतवाजी है तो b पॉइंट नीचे ही आएगा, तो बिल्कुल इसका उल्टा यानी 1,-3 रहेगा। तो 1 के ऊपर से ही गुजर रहा है ना ये खत, क्योंकि y मरकज़ के मुतवाजी है तो 1 से ही गुजर रहा अगर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर a का पॉइंट जो है वो x का पॉइंट होता है, पहला पॉइंट तो 1 है यहाँ पर, तो 1 मतलब इधर ही होगा समझ लो। तो 1 से अगर गुजरेगा वो मुतवाजी इसलिए, तो कहाँ तक जाके रुकेगा, -3 तक जाके रुकेगा, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो होगा आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी जो है 1,-3 आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे सवाल नंबर 3 का ऑप्शन डी सही जवाब, ऐसे आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, मुंदरजेल में कौन सा फीसागोरस का आदाद सलासा नहीं है। अब नॉर्मली हम लोग आदाद सलासा मालूम कैसे करते हैं, 2 नंबर मतलब 3 नंबर की लिस्ट होती है ना, 3 नंबर ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ पर छोटे 2 अदद का जो मजमुआ आपको निकालना होता है, मुरब्बों का मजमुआ निकालना होता है, और हमको चेक करना होता है बड़े अदद के मुरब्बे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखो इन सब का हल करके देखा है ना। तो यहाँ पर आपको जो सही जवाब मिलेगा, जो मैं आपको डायरेक्ट सही जवाब बताने की कोशिश करता हूँ, वो 12, 16 और 25 हो गया, यानी ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि देखो 12 और 16 दो छोटे नंबर है, 12 का मुरब्बा 144 होता है, 16 का मुरब्बा जो होता है 256 होता है ना। तो इनको जब जमा करते हैं तो 400 हो जाता है, तो 400 तो 25 का मुरब्बा नहीं है, इसलिए ये जो होगा आदद सलासा नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका चौथे सवाल का यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सफ़े की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी सवाल नंबर 1 का बी जो है, शक्ल आपके सामने बनी है ABC, आपकी किताब की है, दरसी किताब की। इसको जो है आपको हल करना है। ये सवाल आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है और हमने आपके लिए जो है इसको ऑलरेडी हल कर रखा है। देखिए किस तरह से, दोनों मुसल्लसों के जो आप अगर गौर से देखेंगे उनके कायदे मसावी है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस BDC, है ना। इस तरह से दोनों मुसल्लस के कायदे मसावी है। तो जब हम इनके रगबे तनासुब में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से उनके इर्तिफा के तनासुब के बराबर लिखेंगे। देखो AB और DC जो दोनों मुसल्लस की इर्तिफा है, जो हमको सवाल में जिनकी कीमतें दी गई है 3/4, यही जो है इनकी निस्बत होगी। तो मसावी कायदे वाले मुसल्लस इस तरह से आपको रीजन लिखना है और ऐसे इस तरह से हल करना है ना, ऐसे आपको हल करना होगा, तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, बोला गया है कि अगर एक मुरब्बे का वित्र की लंबाई 12 है, कितनी है, 12 जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। 12 आपको दिया गया वित्र की लंबाई, तो उसके जिले की लंबाई क्या होगी वो बताना है। तो देखो यहां पर हमने बताया है मुरब्बे का जो वित्र का जो है एक जाब्ता है, एक तरह से देखो फॉर्मूला यहां पर हमने लिख के होता है, जाब्ता है जिला ज़रब जज़र 2। तो मुरब्बे का वित्र 12 है, जिला ज़रब जज़र 2, तो जज़र 2 जो है इस तरह से तकसीम में आ जाएगा, जिला यहाँ बाजू में रहेगा, जज़र 2 जज़र कैंसिल हो जाएगा, तो जिले की कीमत 12 आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो सवाल है यहाँ पर हल हो जाता है। देखो हमने एक अभी इस तरह से ना नया निकाला है, मतलब इस तरह से नया तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कि पेपर सॉल्व करके उसकी इमेज हम आपको दिखा रहे हैं और उसको इसमें समझा दे रहे हैं। वरना पहले हम क्या करते थे, सवाल पढ़ते थे और उसको सॉल्व करते थे लाइव, तो उसमें कैसा होता था, वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता था। तो अब हम चाहते हैं कि वीडियो बड़ा भी ना बने और आप लोगों को आसानी हो देखने के लिए। और बेफिक्र रहो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है वो भी PDF फॉर्मेट में आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, बेफिक्र रहो। चलिए सवाल नंबर 3 में जाते हैं। क्या बोला है, tan थीटा कितना है, जज़र 3 है, तो थीटा की कीमत क्या होगी। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हमको पता है tan की कौन से जाविये की जो कीमत होती है वो √3 होती है, तो हमको मालूम है tan 60 जो है तो होता है वो √3 होता है। लेकिन सवाल में हमको क्या दिया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल में रख देंगे, तो tan कैंसिल कर दो, थीटा इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो आपका जो जवाब होगा वो 60 होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया, C मरकज वाले दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो 6 सम है। अगर खत AB नुक्ता A पर ममास है तो जाविया CAB की पैमाइश क्या होगी। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। मैंने आप शक्ल बनाकर आपको यहाँ बता रहे हैं। C मरकज का दायरा है और एक कता है AB जो दायरे को नुक्ता A पर मस कर रहा है ना। तो इस तरह से हमने बनाया, तो हमें बोलता है कि जाविया CAB क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लो, CA जो होगा वो हमारा निस्फ कुत्र होगा। CA इस तरह से होगा क्योंकि जो AB है वो ममास है, दायरे को नुक्ता A पर मस कर रहा है, और हम इस तरह से 6 सम का निस्फ कुत्र है, तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये निस्फ कुत्र और ममास की उमूद होने की वजह से ये जो जाविया CAB ये 90 दर्जे का बनेगा। तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि C मरकज का दायरे का मरकज है, CA जो है वो दायरे का निस्फ कुत्र है,
जिसकी कीमत 6 सम है, और ए बी दायरे पक्का ममास है जो दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है ना। तो ममास निस्फ कुत्र मसले की बुनियाद पर हम ये बोल सकते हैं कि सी ए जो है उमूद है ए बी पर, या ए बी उमूद है सी ए पर। इस तरह से हम बताकर जो है जाविया सी ए बी 90 है बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको हल करना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया, यानी हमारा सवाल नंबर 1 का जो ए और बी जो पार्ट है वो यहाँ मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। और नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है वो सरगर्मी पर मबनी होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। शक्ल देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा तरीके का इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर, है ना। देखो मुसलस एबीसी में पी क्यू जो है मुतवाजी है बीसी के। हमको एपी का जो वैल्यू है यहाँ पर 10 दिया गया है, और पीबी का जो वैल्यू है वो 12 दिया गया है, और एक्यू के जो वैल्यू है वो 15 दिया गया है। तो हमें कहता है कि क्यूसी का वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। क्यूसी की कीमत मालूम करने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये मुकम्मल करना है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसके अंदर ही जो है इस तरीके से हमको सरगर्मी पूरा यहाँ से स्टार्ट करना होगा, जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, है ना। इस तरह से आपको लिखना होगा। खत पी क्यू मुतवाजी है जिला बीसी के, मुसलस एबीसी में ऐसा लिखना होगा आपको, जिस तरह से सवालिया पर्चे में लिखा होता है बिल्कुल वही कॉपी करना है आपको, है ना। जो भी लिखा हुआ है बस आपको जो खाली बॉक्सेस है वो फिल करने होंगे, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए एपी की वैल्यू है 10, पीबी की वैल्यू है 12, एक्यू की वैल्यू है 15 लिख दिए, और क्यूसी का वैल्यू है जो हमको मालूम करना है। तिरसरफ करेंगे, क्यूसी की ज़रब में 10 जाएगा और 12 के ज़रब में 15 जाएगा, है ना। तो अब अगर इस तरह से हम इसको करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 1 2, 2 छंग 12, तो 3 छंग कितने हो गए, 18 हो गए। तो क्यूसी का वैल्यू कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 का जो पहला है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो इसका क्यूसी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश, कितना जल्दी हो गया, है ना। देखो अब दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 के ए का दूसरा सवाल। दायरा बना हुआ है, इसमें जो है मरकज़ ओ है आपको नज़र आ रहा है, और ए बी जो है वित्र है। वैसे ए बी ए सी और बी सी ये सब वित्र है, लेकिन यहाँ पर देखो हमको क्या बोला गया है कि दायरे के वित्र ए बी की जो लंबाई है वो निस्फ कुत्र के बराबर है, यानी ए ओ ये भी आर है, ये भी आर है, और इसकी भी कीमत निस्फ कुत्र के बराबर है। मतलब ये अंदर जो मुसलस बन रहा है ए ओ बी, ये मुतसाविल अज़ला मुसलस बन रहा है। कौन सा, मुतसाविल अज़ला मुसलस, ऐसा मुसलस जिसके तीनों जिले सेम होते हैं। अब जिसके तीनों जिले सेम होते हैं उसके तीनों जाविये भी सेम होते होंगे, है ना। तो उसे मुतसाविल अज़ला मुसलस बोलते हैं। इसके हर जाविये की कीमत होती है 60 होती है। कितनी होती है, 60। हर जाविया 60 दर्जे का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो सरगर्मी पर मबनी है, तो जाविया ए ओ बी जो कितना होगा, 60 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। अब इसको देखो हल भी करके रखा है हमने, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखो इधर पे 60 डिग्री इस तरह से लिखेंगे। जो भी सवाल या पर्चे में लिखा है उसको एकदम डिट्टो कॉपी करना है आपको, सरगर्मी इस तरह से लिखना है ना। और शक्ल वगैरह नहीं बनाना है, मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको एग्जाम में शक्ल नहीं बनानी रहेगी। बिल्कुल सरगर्मी का जो हिस्सा है बिल्कुल वही वैसे ही आपको कॉपी करना होगा। और जो बॉक्सेस हैं बिल्कुल आपको लिखने के बाद बॉक्स बनाना होगा पेन से, है ना। पेंसिल से नहीं बनाएंगे आप, पेन से बनाएंगे, है ना। तो जाविया ए ओ बी जो है वो मरकज़ी जाविया है। मरकज़ी जाविया की जो पैमाइश होती है उसके मकतूबा कॉस के बराबर होती है। देखो मरकज़ पे बन रहा है ये जाविया, है ना, 60 है। तो यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा बेटा, ऐसा कॉसी जाविया नहीं लिखना है आपको, आपको लिखना है मरकज़ी जाविया। क्या लिखना है आपको, मरकज़ी जाविया। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है ना। जिस बच्चे को मैंने थोड़ा सा लिखने के लिए दिया था तो उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर जो जाविया की जो पैमाइश होगी वो 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो जाविया ए सी बी हमको बोला गया है ना, ए सी बी बोला गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम ए सी बी की पैमाइश हम मालूम कर रहे हैं। तो देखो मैंने ए सी बी यहाँ पर इस तरह से आपको लिख लेना है। जब जाविया ए सी बी दायरे कॉस पे बन रहा है तो ये कॉसी जाविया है ए सी बी, और इसकी पैमाइश जो होती है वो आधी होती है उसकी मकतूआ कॉस की। तो जाविया ए सी बी का जो मकतूआ कॉस है वो कॉस ए बी है ना। तो हम यहाँ पे कॉसी जाविया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस ए सी बी जो होगा उसकी कीमत आधी होगी जाविया ए सी बी से, है ना। अब जाविया ए ओ बी जो था वो 60 था, तो जाविया ए ओ बी मरकज़ी जाविया था और उसका मकतूआ कॉस कौन है, कॉस ए बी है। तो इसकी कीमत जो होगी वो 60 ही होगी, है ना। तो हमने यहाँ कॉस ए बी की जगह पे 60 रखा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 60 रखा है। तो आपको एक लाइन लिखना होगा कि जाविया ए ओ बी जो है वो बराबर है कॉस ए बी के। उसके बाद फिर आपको इस तरह से कॉपी करना होगा, है ना, आगे लिखना होगा। तो कॉस ए बी की कीमत 60 रख देंगे, 2 1 2 2 3 6, यानी इस तरह से 30 आ जाएगा। तो जाविया ए सी बी की जो पैमाइश होगी वो 30 दर्जे आ जाएगी। और यही हमको मालूम करना था सवाल में,
है ना। यहाँ पर हमको यही मालूम करना था जाविया एसीबी की पैमाइश कितनी है। खैर यहाँ पे सवाल ये जो मुकम्मल हो गया है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है, दो नुकात है P और Q, दोनों के मौजूद दिए गए, इनका दरमियानी फासला मालूम करने के लिए ये जो एक्टिविटी है ये मुकम्मल करनी है। चलिए आइए मुकम्मल करते हैं एक्टिविटी। हमने यहाँ आपके लिए करके रखा है, ज़ाब्ता भी हमको लिख कर दिया है पर्चे में, कितनी अच्छी बात है। बस मुहद्दिद आपको लिखने आना चाहिए। देखो ये मवाजना करने का, x1 का पॉइंट ये होगा, y1 ये वाला होगा, है ना। तो इस तरह से आपको x1 y1 x2 y2 ये लिखता आना चाहिए। कीमत रख दी हमने। अब बच्चे जो है ना माइनस प्लस में गलती कर देते हैं। देखो 3 - 6 तो -3 बचेगा, -3 का मुरब्बा प्लस में आता है ना। और आगे y2 जो है आपका -7 है, फिर फॉर्मूले का माइनस इस तरह से, और y1 जो है आपका -6 है। तो कितना हो जाएगा ये, इस तरह से -1 हो जाएगा, 3 है ना। देखो -7 और ये 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 7 माइनस में है जमा 6 में है, तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 9 और जमा 1 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जजर 10 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, जजर 10, है ना। तो -3 का मुरब्बा 9, 9 जमा 1 10। तो इस तरह से आपका जजर 10 जो है आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा, जजर 10 पी का आंसर। यहाँ पर सवाल नंबर 2 का जो ए है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड होता है, वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 का बी। सवाल नंबर 2 का बी देखिए क्या है, कोई 4 सवाल करने होते हैं, 2 चौक 8 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे 4 सवाल हल करने पर। क्या बोला गया कि मुसलस ए बी नहीं है, DEF है ना। मुसलस DEF में जाविया ई जो है 90 है, यानी कामत जाविया मुसलस है। और DE और DF की कीमत है ना 33 और 65 है, तो EF मालूम करना है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। देखिए हमने आपके लिए हल करके रखा है, ये आंसर शीट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो इस तरह से शक्ल बना लेंगे। अब जिस कामत जाविया मुसल्लस में जब 2 जिलों की कीमत अगर दी जाती है, तो तीसरा जिला हम फीसद और उसके मसले से मालूम कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। देखिए आपको बनाने लिखने आना चाहिए। सवाल का हिस्सा थोड़ा सा कॉपी करेंगे, मुसल्लस DEF में जाविया ई 90 है, इसलिए मुसल्लस DEF में फीसद और उसके मसले से, ऐसा लिखेंगे। तो लिखते कैसा है, पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं। वित्र कौन होता है, 90 की निशानी के सामने वाले जिले को वित्र कहते हैं, यानी DF। तो DF का स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, बराबर बराबर की निशानी लगाएंगे, फिर DE का स्क्वायर जमा EF का स्क्वायर। ये आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वित्र यहीं चाहिए एक तरफ, है ना। कीमत रख देंगे। 65 का मुरब्बा नॉर्मली देखो बस बच्चों को पता नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं निकालते बैठेंगे। क्या करेंगे, 65 के स्क्वायर के माइनस में ना 33 का स्क्वायर, यानी इसको इधर लेकर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। EF का स्क्वायर जो मालूम करा वो यही रहेगा। यहां पर देखो ये A स्क्वायर है माइनस B स्क्वायर। देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की जो तौसी होती है वो एक बार जमा में ऐसा होता है और एक बार नफी में होता है। ये आपने 8th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़ा होगा तौसी ज़ाब्ते में, वही चीज़ का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ना। तो 65 + 33 ये 98 हो गया, और 65 - 33 ये 32 हो गया, है ना। इन दोनों को जो है अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो जजर में जाएगा 98। तो मैं 98 को किस तरह से लिख सकता हूँ, 49 2 49 दूनी, है ना। 49 दूनी 98 और 16 दूनी 32। तो देखो 49 7 बन के बाहर आ जाएगा, 16 4 बन के बाहर आ जाएगा, और रूट में 2 जो है वो 2 मरतबा है, तो 1 मरतबा आ जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो EF की कीमत कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी। तो इस तरह से हल करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दायरे के वित्र से हासिल होने वाले 2 कोसाइन की जो पैमाइश है 2x दर्जे और 7x दर्जे है, तो असगर कॉस की पैमाइश मालूम कीजिए। अब आपको असगर और अकबर पता होना चाहिए। ये 2 कोसाइन होते हैं, बड़ा कॉस जो होता है अकबर कॉस होता है, और छोटा कॉस जो होता है असगर कॉस होता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने एक वित्र बना लिया AB, तो पीछे वाला जो कॉस बन रहा है यहाँ पर ये असगर कॉस है, और ये जो ऊपर बन रहा है बड़ा वाला ये अकबर कॉस है। अब कोसाइन जब मिलते हैं तो पूरा मुकम्मल दायरा बनता है। तो कोसाइन की जमा की जो खुसूसियात है उसकी बिना पर अगर हम हल करते हैं, तो असगर कॉस जमा अकबर कॉस बराबर 360 दर्जे का दायरा। तो असगर कॉस की पैमाइश की तरह 2x दर्जे, अकबर कॉस की पैमाइश क्या है 7x दर्जे। दोनों जमा कर देंगे तो 9x हो जाएगा, है ना। x यहाँ रखेंगे, 9 जो है बटे में आ जाएगा 360 के, तो 9 का 9, 9 चौक 36, तो 40 आ जाएगा। तो x की कीमत कितनी आएगी, 40 दर्जे। लेकिन हमको असगर कॉस की पैमाइश मालूम करने के लिए बोला गया, तो असगर कितना है 2x दर्जे। तो 2 × x का वैल्यू 40, तो 2 चौक 8 यानी 80। तो असगर कॉस की जो पैमाइश हो गई वो 80 दर्जे हो गई। तो इस तरह इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर
ए बी सी, ये तीनों मुहद्दिद दिए गए, तीनों नुकात के मुहद्दिद आपको दिए गए। यहाँ पर मुसल्लस के रासायन है, मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मुहद्दिद मालूम करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिंदसी मरकज किसे कहते हैं। देखो, आपने सबक नंबर 5 में मुहद्दिदी इल्म हिंदसा के अंदर पढ़ा होगा हिंदसी मरकज का ज़ाब्ता। इस तरह से जो है तमाम नासिब जो होते हैं एक तरफ एक साथ एक दूसरे को जो यहाँ पर जहाँ मिलते हैं, जो मरकज़ होता है ये हिंदसी मरकज़ होता है ना, यहाँ पर इस तरह से। तो हमने क्या करा, जी के मुहद्दिद हमको मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला हमारा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये आपका जो ए पॉइंट है वो x1 y1 आपको उसको फर्ज कर लेना है, बी जो होगा आपका x2 y2 फर्ज कर लेना, और सी होगा वो x3 y3 फर्ज करने के बाद इस तरह से आपको x1 x2 x3 की कीमत रख देनी है, y1 y2 y3 की कीमत रख देनी है। जमा नफी करना, देखो 7 में से 2 गया तो -5 जमा 8 यानी 3, तो 3/3। फिर 6 में से 2 गया तो 4, 4 और 5 9, तो 9/3। तो 3 का 3 यानी 1 आया, 3 का 3 3 यानी 3 आया। तो 1,3 जो है हिंदसी मरकज के मुहद्दिद आपको मिल गए। यही आपको मालूम करा, हिंदसी मरकज के मुहद्दिद आपको मालूम करने थे, है ना। तो इस तरह से हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साइन थीटा की कीमत 7/25 है, कॉस थीटा मालूम करना है। देखिए ये भी हमने आपके लिए हल करके रखा है यहाँ पर, है ना, बस आपको लिखा हुआ है जो है समझा रहे हैं। अब साइन थीटा की कीमत दी गई है, कॉस थीटा आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर 2 तरीके बच्चे इसको हल करने के, उम्मीद है आपको पता होंगे, वो बहुत इजी होता है। फिथागोरस के मसले से भी हल कर सकते हैं, या फिर मुतमासिला मसावात जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसके जरिए भी इसको हल कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू जो दी गई थी वो रख दिया हमने, उसका स्क्वायर लगा दिया, 7 का मुरब्बा हो गया 49, 25 का मुरब्बा हो गया 625। अब हमको 1 के माइनस में इसको ले जाना है, 1 के माइनस में ले जाने के बाद 625 को तीसरा ज़रब करेंगे, 1 के ज़रब में ले जाएंगे तो 625 माइनस 49/625 माइनस करेंगे तो 576 आता है, और ये 625 वैसे का वैसे ही। कॉस में से स्क्वायर हटा जज़र में गया तो 576 24 बन के बाहर आ जाएगा, और 625 25 बन के। तो इस तरह से कॉस थीटा की कीमत 24/25 आपकी आ जाएगी। तो मुतमासिला मसावात के जरिए अगर हल करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, और अगर आपको आपके टीचर ने फिथागोरस के मसले से हल कराया तो वो भी तरीका सही है ना, वैसे भी कर सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 का जो बी है वो उसका सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब एक और सवाल, आखिरी सवाल है सवाल नंबर 2 का बी का। देखिए क्या है, एक डमरू सा एक शक्ल बनी हुई है यहाँ पर, ऊपर दी गई शक्ल में AC और BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। हमको एक जिलों की जो निस्बत है AP/CP BP/DP ये दिया गया है, और हमें बोलता है कि दोनों मुसल्लस APB और CDP ये जो मुतशाबा साबित करना है। चलिए आइए करते हैं, हमारे पास किया हुआ है, आपकी दरसी किताब से लिया हुआ है, वही सोल्यूशन है। दोनों मुसल्लस के सबसे पहले तो आप नाम लिखेंगे ABP CDP, है ना, और जो आपको दिया हुआ है पहले पॉइंट में, मतलब जो जिलों की निस्बत दी गई वो उठा के लिख दो, पहला पॉइंट वही होगा, दिया हुआ लिख देना है यहाँ पर। और फिर बाद में आपको देखो ये जाविया लिख देना है, ये वाला APB और CPD ये मुतकाबला जाविया की जोड़ियाँ होती है ना, इस तरह से बनती है, ऐसे एक्स शक्ल बनता है, तो मुतकाबला जाविया की जोड़ी है वो लिख दिए। तीसरे पॉइंट, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 इसमें सिर्फ एक ही सवाल हल करना होता है आपको, एक जो क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है, आप देख सकते हैं ये भी आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ तक जो होते हैं ना टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, और इतना अगर आप हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो आपको 27 मार्क्स मिल गए समझ लो। यानी आपका मैथ्स में जो है जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगर आप सवाल हल करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हल करते तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, है ना। खैर सवाल नंबर 3 का ए हल कर लेते हैं। दो मुसल्लस मुतशाबा ABC और PQR, दोनों मुसल्लस के रकबे जो है 81 और 121 दिया गया है, और एक मुसल्लस का जो जिला है 6.3 दिया गया है, और हमको सरगर्मी मुकम्मल करना है। देखो आपको आंसर शीट में यहाँ से लिखना होगा, है ना, सरगर्मी जो लिखा है ना ये पूरा सरगर्मी इस तरह से लिखना होगा जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है, तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपको। दोनों मुसल्लस के जो रकबे हैं वो तनासुब में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लिखना है एक्टिविटी है मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, है ना, इस तरह से आपको लिखना है। और जो जिलों की कीमतें दी गई हैं जो मालूम करने बोला है वही जिलों को मुरब्बा लगा के यहाँ लिखना है ना। QR जब लिखा है तो समझ जाना चाहिए आपको क्या ऊपर BC आएगा, है ना। दोनों की जो कीमतें हैं 81 और 121 लिख देना है यहाँ पर, है ना, इस तरह से जो सवाल में। अब अगले स्टेप में जो है आप क्या करेंगे, जजरुल मुरब्बा करेंगे। जजरुल मुरब्बा करने से क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, 81 जो है वो 9 में तब्दील हो जाएगा, और 121 जो है वो 11 में तब्दील हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब करेंगे तो देखो 6.3 का मल्टीप्लाई में 11 चला जाएगा, और बटे में 9 आ जाएगा, तो 9 का 9 9 7 63 यानी 0.7, क्योंकि 6.3 है ना वो, तो 0.7 लिखेंगे।
9 7 63, 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं ना हम लोग, तो 0 पॉइंट लगाते हैं, तो 9 7 63, तो 0.7 को जब फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो 7.7 आपका आंसर आ जाएगा। क्यू आर की कीमत 7.7। बच्चों अगर देखिए आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप है ना वीडियो के अंदर है ना ऊपर 3 बटन दिए गए हैं आपको टॉप राइट कॉर्नर पे, वहाँ पर है ना क्वालिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमको साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका नेट ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, है ना। तो और दूसरी बात यह है कि आप जो है उसका 720 HD में करके देखेंगे तो आपको फिर क्लियर भी नज़र आएगा। तो और है ना आपको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, आपको स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत स्लो बोल रहे हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बोल रहे हैं तो स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं आप, है ना। तो आपकी जो सवाल के जवाब भी मैं साथ ब साथ देते जा रहा हूँ मैं पेपर हल कराते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ल बनी हुई है, 2 सवाल ही करना है, दोनों में से कोई एक करना, लेकिन हम दोनों आपको करवा रहे हैं। देखिए ये भी आपकी किताब का ही है, मजमू सलत नंबर 3 से लिया हुआ है। ऊपर दी गई शक्ल में y और x दो मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता z पर बैरूनी तौर पर मस करते हैं, और नुक्ता z से गुजरने वाला जो कता खत है इस दायरे को बिलतरतीब नुक्ता a और b पर कता करता है। अब YB जो है ये YB जो है वो मुतवाजी है XA से, देखने पे मालूम पड़ रहा है। हमको साबित करना है ये दोनों मुतवाजी है, XA और YB दोनों मुतवाजी है, ये साबित करना है। उसके लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना पड़ेगी। तो देखो ये एक्टिविटी जो है इसको हमने एक पेज पे उतार लिया है, और सबसे पहली एक्टिविटी वो यही रहेगी कि कता XZ और YZ ये पहले हमको तो बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से XZ और YZ बनाने पड़ेंगे, और मस करने वाले दायरे के जो मसले से हम बताएंगे कि भाई XYZ जो है ये हम खती नुकात एक लाइन पर आ गए। देखो कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं उसको, XZY एक लाइन पर आ गए, तो यहाँ लिखेंगे हम खती। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम खती। पहले बॉक्स में हम खती लिखेंगे। फिर जाविया XZY दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर मुतकाबला जाविया दिया है, तो मुतकाबला जाविया इस तरह से रहते हैं। तो XZY अगर दे दिया है, XZA दे दिया है, तो जाहिर सी बात है YZ भी लिखेंगे आप, या BZY, YZ भी बोलो या BZY बोलो, तो मैंने BZY लिखा है यहाँ पर। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसी तरह से XA और XZ ये जो दो मिला है हमने, ये मुसलस के जिले होने के साथ साथ दायरे के निस्फ कुतर भी है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुतर। तो जो डब्बा खाली है ना यहाँ पर, तीसरा डब्बा यानी तीसरा बॉक्स एक्टिविटी का, वहां पर लिखेंगे एक ही दायरे की निस्फ कुतर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको XAZ लिखे हुआ है, XAZ यानी ये जाविया लिखा हुआ है आपके सामने, और यहाँ पर इधर वाला जो बॉक्स है आपका खाली है, और यहाँ पर लिखा बताया कि मुसावी साकिन मुसलस के जाविये। तो मुसावी साकिन मतलब ऐसा मुसलस जिसके दो जिले दो जाविये सेम रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो ये भी निस्फ कुतर है, ये भी निस्फ कुतर है, यानी दो जिले सेम है, तो ये जाविया मुतमासिल है, तो ये भी जाविया मुतमासिल रहेगा। इसीलिए हम बताएंगे कि XZA यानी ये जाविया में मुतमासिल है, तो मुसावी साकिन मुसलस की खूबसूरत। इसी तरह से यहाँ पर भी ये भी निस्फ कुतर है ZY, YB ये भी निस्फ कुतर है, तो जाहिर सी बात है ये भी मुसलस मुसावी साकिन मुसलस है, तो ये जाविया मुतमासिल है, तो ये भी जाविया मुतमासिल रहेगा। तो यहाँ पर भी हमने वही लिखे पॉइंट नंबर 3 में, है ना, इसी तरह से करके। अब XZA और YBZ ये दोनों जो है सेम हो जाएंगे। किस बिना पर? ये मुतबादला जाविया की जोड़ी है। XZA यानी ये जाविया, XAZ ये जाविया, देखो Z बनता है इस तरह से। देखो मैं इसको थोड़ा सा और ये करके बताता हूँ, Z बनता है, ऐसे बन रहा है जाविया, वो ऐसे, ये जाविया और ये जाविया, है ना। देखो Z बन रहा है, नहीं भले ऐसा आड़ा Z बन रहा है, तो देखो ये जाविया है और ये जाविया है। तो जब भी ये Z वाला जो जाविया है जिसको मुतबादला जाविया बोलते हैं, ये कब बनते हैं? जब दो मुतवाजी जिलों के दरमियान में काते खत आता है। देखो ना ये AB जो है काते खत का काम कर रहा है, 9th क्लास में पढ़े हैं आपने, वैसे ही हल करेंगे इसको। तो निस्फ कुतर XA और YB जो है मुतवाजी हो जाएंगे। किस बिना पर? मुतवाजी खुतूत के मुतबादला जाविया की आजमाइश की बुनियाद पर। तो यहाँ सवाल ये जो है खत्म हो जाता है, सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो सवाल नंबर 3 का A अपना खत्म। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 के B की तरफ। यहाँ पर देखो उमूमन जो है खास करके मैथ्स 2 में ना मसला पूछता है, थ्योरम आते हैं यहाँ पर। तो कोई 2 हल करने हैं, हम दोनों आपको हल कराने वाले हैं, 3 मार्क्स का होता है। क्या बोला गया? साबित कीजिए कि कामतजाम मुसलस में वित्र पर खींचा हुआ इर्तिफा उस इर्तिफा के जरिए बनने वाले वित्र के दोनों हिस्सों का हिंदसी वस्त होता है। तो यानी जो है ये हिंदसी वस्त का मसले पर हमको पूछा गया। तो देखिए हमने इसका जो है हिंदसी वस्त का मसला जो है आपको यहाँ पर सोल्यूशन लेकर आ गए। तो पहले मुसलस बना लेंगे इस तरह से, कामतजाम मुसलस ABC, इसमें एक उमुदी जिला BD खींचेंगे AC पर, और यहाँ पर दिए में लिख देंगे मुसलस ABC में जाविया B जो है 90 है और BD उमुद है AC पर, और ADC एक लाइन पर वाक़ है। इस तरह से बता देंगे। साबित क्या करना है? हिंदसी वस्त का फॉर्मूला क्या होता है? हमने
बहुत सारे सवालों में भी हल किया है ना। क्या होता है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ज़रब डी सी, इस तरह से करना है, ये साबित करना है। तो सबूत में क्या करेंगे, मुसलस ए बी सी का मतलब मुसलस है, बी डी उमूद है ए सी पर, है ना। तो यहाँ पर देखो कितने मुसलस बन रहे हैं, एक ए डी बी ये वाला बन रहा है, एक बी डी सी ये वाला बन रहा है नीचे वाला। दोनों मुसलस को मुशाबा बताएंगे हम, मुशाबा बताएंगे तो उसके नजरी जिले तनासब में लिखेंगे ए डी बटे बी डी और बी डी बटे डी सी। तिरछी ज़रब करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखो ए डी ज़रब डी सी इधर आ जाएगा और बी डी ज़रब बी डी, बी डी स्क्वायर हो जाएगा। इतना सिंपल और आसान 3 मार्क्स का, यकीन भी नहीं होता ना, इस तरह से करना है। तो ये मसला है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला सवाल है, शक्ल बनी है, ये टेक्स्ट बुक के का नहीं है लगता है अपने, मैंने तो नहीं देखा। खैर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ज़ुरबतुल अज़ला मुस्तकीमुल मुद ज़ुरबतुल अज़ला है, ए बी सी डी क्या है, मुस्तकीमुल मुद ज़ुरबतुल अज़ला। अब जैसे ही आप सुनो कि भाई ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुस्तकीमुल मुद ज़ुरबतुल अज़ला है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए उसके बारे में खासियत कि भाई उसके आमने सामने के जाविये को जो मजमू होता है वो 180 होता है, मुतम्मिम होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए डी और ए बी दोनों सेम है और जाविया बी सी डी यानी ये जाविया 70 दर्जे का है। तो हमको क्या क्या मालूम करने बोला है, कॉस बी सी डी, कॉस बी सी डी यानी कॉस यहाँ से यहाँ तक, ये कॉस बी सी डी इतना पूरा मालूम करना है। फिर कॉस बी ए डी मालूम करने बोला है, ये कॉस बी ए डी भी मालूम करना है यहाँ ऊपर का ये। और क्या बोला है, जाविया ए बी डी, जाविया ए बी डी, बी सी डी आपको दिया ना, बी सी डी, अच्छा बी सी डी दिया आपने वो 70, बी सी डी ये जाविया 70 है भाई, हाँ ये वाला नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, ये वाला नहीं है ना। तो ये जाविया 70 दिए गए। तो चलिए सब मालूम करते हैं, इसका भी जो सोल्यूशन हमने लिख रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो बता देंगे कि ए बी सी डी जो है वो मुस्तकीमुल मुद ज़ुरबतुल अज़ला है, तो इसके सामने जो जाविया है, जैसे कि जाविया बी सी डी अगर आपको दिया गया है 70, तो जाहिर सी बात है जाविया जो ए होगा इन दोनों का जो मजमुआ होगा 180 होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर बी ए डी और बी सी डी दोनों जाविये इक्वल टू 180, मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 होता है, इस तरह से लिखना है ना। बी सी डी 70 है, लिख दिए, 70 को इस तरह से फिर माइनस में लेके जाएंगे यहाँ पर 180 के, तो कितना 110 आ जाएगा। तो जाविया बी ए डी कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब हमको कॉस बी सी डी भी मालूम करने बोला है, कॉस बी सी डी, कॉस बी सी डी कैसे मालूम करेंगे, गौर से देखो, जाविया बी ए डी का कॉसी जाविया है वो, देखो यहाँ पे लिखा है जाविया बी ए डी का कॉसी जाविया कॉस बी सी डी है। तो ये इसकी कीमत आधी होती है, कौसी जाविये की पैमाइश जो है आधी होती है उसके मकतूआ कौस की, कौसी जाविये की पैमाइश की या उसकी खुसूसियत की बिना पर। तो 1/2 का जो 2 है वो 110 के ज़रब में आ जाएगा। तो इस तरह से कॉस बी सी डी कीमत जो है वो 220 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। इस तरह से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, कॉस बी सी डी जो है वो भी आधा होता है, जाविया बी सी डी जो है वो भी आधा है, कौसी जाविया है कॉस बी सी डी का, शक्ल सामने रख के आपको देखना है। तो हम यहाँ पर भी जो है 70 उसकी कीमत दी गई, तो 70 का दुगना हो जाएगा, तो कॉस बी सी डी कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको तमाम जो है वो कॉसाइन मिल जाते हैं। अब हमको बोला जाता है कि जाविया क्या बोला गया, ए बी डी मालूम करो, जाविया ए बी डी, ए बी डी। तो इस मुसल्लस के अंदर देखिए आप गौर से, ये जाविया आपको 110 मिल चुका है ना। अब आपको ये जाविया मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, इस मुसल्लस के अंदर 2 ज़िले सेम है, तो जाहिर सी बात है 2 जाविये भी सेम होंगे। अब ये 110 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों की कीमत जो होगी वो सेम होगी। तो हम यहाँ पर है ना मुसल्लस के जावियों के मजमू की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, तमाम जावियों को जमा कर लेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा है मुसल्लस ए बी डी एक मुसावी साकिन मुसल्लस है, यहाँ पर क्योंकि 2 ज़िले और 2 जाविये सेम होंगे इसमें, इस तरह से ऐसा लिख के बताएंगे। अब इसमें ना मुसल्लस के जाविये की मजमू की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, तमाम जाविये प्लस कर लेंगे, ए बी डी और बी ए डी और ए डी बी लिख देंगे। अब ए डी बी की जगह पर हम ए बी डी लिख सकते हैं, देखो मैंने ए डी बी जगह पे ए बी डी लिख दिया, ये ए बी डी वैसी का वैसी, ये बी ए डी वैसी का वैसी, लेकिन ए डी बी की जगह पे ए बी डी लिख दिया क्योंकि दोनों जाविये सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब ये बी ए डी की कीमत 110 है, इसको माइनस में भेज दो 180 के, ये ए बी डी ये 2 ए बी डी हो जाएगा, है ना। 180 में से 110 गया तो 70 बचे, ये 2 तकसीम में आ जाए 70 के, तो 70 का आधा कितना 35 हो गया, तो जाविया ए बी डी की कीमत कितनी आ गई, 35 आ गई। तो इस तरह से जो है आपका जाविया ए बी डी जो होगा वो 35 आ जाएगा, है ना। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की, ये कंस्ट्रक्टिव वेज है, मतलब आपका हिंदसी अमल पर मबनी है, तो इसको भी जो है मैं समझा देता हूँ। पी मरकज वाला दायरे का निस्फ़ कुतर है 3.5 सम। अब कॉस ए बी की पैमाइश 120 लेना है और नुक्ता ए और बी से ममाज बनाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या करा, 3.5 सम का दायरा बना लिया, उसका मरकज पी दे दिया नाम, है ना। अब मुझे कॉस ए बी लेना है जिसकी पैमाइश 120 होना चाहिए। अब वो कैसे लेंगे, जाहिर सी बात है मरकज पर बनेगा वो इस तरह से, यहाँ से हम जो
लाइन खींचेंगे इस तरह से, एक निःशुकुत्र बना देंगे, मतलब पॉइंट ए ले लेंगे यहाँ पर, समझ लो सबसे पहले पॉइंट ए ले लेंगे, चांदा रखेंगे यहाँ पर, चांदा, और इस तरह से गिनेंगे। तो चांदे की मदद से जो 120 यहाँ पर आएगा, तो जहाँ पर 120 का पॉइंट आएगा समझ लो यहाँ पर, वो अपना पॉइंट बी रहेगा। तो इस तरह से पीबी को भी मिला लेंगे और थोड़ा सा आगे भी खसका देंगे, क्योंकि ए और बी से गुजरता हुआ ममाज बनाना है अपने को। और नॉर्मली हमने ममाज खींचना सीखा है, तो क्या करना है, जिस नुक्ते से ममाज खींचता हुआ अगर बताना है, मतलब वहां से गुजरता हुआ बताना है, तो हम क्या करेंगे, उसी नुक्ते पर रखेंगे प्रकार को, और एक कॉस इधर राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में बनाएंगे, है ना। इसी तरह से पॉइंट बी के ऊपर भी प्रकार के नोक रखेंगे, दोनों कॉस, इधर एक कॉस बनाएंगे, इधर एक कॉस बनाएंगे। मेरा जो कर्सर है ना उससे समझिए आप, है ना। फिर बाद में आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक इस कॉस पे रखे, ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस, और फिर प्रकार के नोक रखे, इन दोनों कॉसेन को कट करेंगे और एक लाइन खींच देंगे, तो एक ममाज बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो बहुत सिंपल होता है, आसान होता है, ये आपकी दरसी किताब का ही सवाल है ये, और बस उसमें 100 दर्जे दी गई थी पैमाइश ए बी की, यहाँ पर 120 दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, साबित कीजिए कि जजर में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए आइए इस सवाल को हल करते हैं, मतलब इस सवाल को समझते हैं। यहाँ पर भी जो है हमने सवाल हल करके रखा है, ये सवाल आपकी किताब से नहीं है, लेकिन आपके शायद हल करदा मिसाल से लिया गया है। देखिए LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जजर में 1 माइनस कॉस ए बटे 1 जमा कॉस ए। क्या करेंगे, नसब नुमा को नातिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नसब नुमा को नातिक बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसा करना है कि भाई ये रूट से बाहर आना चाहिए लोग, है ना, क्योंकि देखो हमको आंसर जो चाहिए ना वो रूट के बाहर चाहिए, जजर के बाहर चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए से जो है ना ऊपर नीचे, यानी शुमार को निंदा नसब नुमा को जजर के अंदर ही जरब करना पड़ेगा। देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखो एक बार जमा में और एक बार नफी में हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, देखो इस तरह से एक बार जमा में एक बार नफी में, कुछ ऐसा दिख रहा है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है वो, है ना। तो इसको ऐसा लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया मैंने, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर जो है मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, पूरा सिलेबस का वैसे तो वीडियो बना कर रखा है मैंने चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास के सेक्शन में जाकर सबक नंबर 6 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, है ना। ये सवाल मैंने समझाया कैसा करना है। तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर का तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आपको मुतमासिला मसाद पता होगा, साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर मैं 1 के माइनस में कॉस स्क्वायर ए इस तरह से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो मैंने वो लिख दिया मैंने इधर पे। बाकी ऊपर का जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वैसे चल रहा है, जजर मुरब्बा करेंगे, दोनों पे से स्क्वायर भी हट जाएगा और जजर भी हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए बाहर आ जाएंगे। अब 1 के बटे में साइन ए को दे दो और कॉस ए के बटे में साइन ए को दे दो, तो 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, और कॉस ए बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 3 का बी का जो चौथा सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। जो सवाल नंबर 4 का जो सबसे पहला सवाल है, आप ये देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि अगर मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के 2 मुतवातिर जाविये, यानी लाइन से आने वाले मुतवातिर जाविये अगर मुतमासिल हैं, तब साबित कीजिए कि मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतवाज़ी और दीगर जोड़ी मुतमासिल होती है। अब देखिए ये जो सवाल है आपकी दरसी किताब से नहीं लिया गया है, ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, लेकिन सिलेबस पर मबनी है। आपकी किताब से कहीं से भी नहीं लिया गया, ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है। देखा जाए तो ये पिछले जो का निसाब था 10वीं का, उसमें से लिया गया है, ये यानी ओल्ड टेक्स्ट बुक से लिया गया है। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह से हल करते हैं। हमने सोल्यूशन आपके लिए लिख रखा है। सबसे पहले तो आपको देखो एक ऐसी शक्ल बनानी है दायरे के अंदर 4 ज़िले वाली, जिसके तमाम रासन दायरे पर वाक़ हों। इसी को हम मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, दिया हुआ क्या है कि भाई ABCD नाम दिया हमने, जो ज़रबतुल अज़ला दायरे के अंदर बनाया है उसका नाम मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। और उसकी जो मुतवातिर ज़ाविये जैसे कि ज़ाविया A और ज़ाविया B, ये हम उसको क्या बताएंगे, मुतवातिर ज़ाविये की बुनियाद पर ही हम दोनों इन दोनों को मुतमासिल बताएंगे। साबित यही करना है कि इनके जो ज़िलों की एक जोड़ी जो है, यानी AB और DC ये मुतवाज़ी है, और AD और BC ये जो है ये मुतमासिल है। ये हमें साबित करना है। देखो साबित करने में 2 पॉइंट लिखा है, तो आप उसको मतलब लिखते हुए चल सकते हैं, मतलब
वीडियो साथ में देखते हुए लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। और वीडियो एक ऐसी चीज़ है कि भाई आप वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं और बार बार इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, तो आपको समझने में काफ़ी आसान भी होगा। तो चलिए सबसे पहला सबूत यही लिखेंगे हम कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्तकीम में ज़ुरबतुल अज़ला है, और इसकी खास बात यह है कि इसके मुकाबिल के जो जावियों का मजमू होता है वो 180 होता है, मुतम्मिम होता है। तो देखो अगर जाविया A के मुकाबिल के जाविया C है, इन दोनों को जमा करेंगे तो 180 होता है। तो देखो पहला पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया, मसला नंबर 1 है। हमको सवाल में ये बोला गया कि दो मुतवातिर जाविया जो है मुतमासिल है, तो देखो जाविया A और B हमने बताया वो मुतमासिल है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वो जाविया A मुतमासिल जाविया B के, है ना। अब जब मुतमासिल है मतलब बराबर भी होंगे, यानी हम जाविया A की जगह पे जाविया B को भी रख सकते। तो चलो मैंने मसला नंबर 1 में जाविया A की जगह B रख दिया, देखो इस तरह से, तो जाविया B जमा जाविया C 180 हो गया, बयान 1 और 2 की बुनियाद पर, है ना। तो जब जाविया B और C जब दोनों का मजमूआ 180 हो जाता है, तो ये दाखिला जावी की पैमाइश का मजमूआ। आपने 9th क्लास में इस तरह से मुतवाजी जिलों के दरमियान में इस तरह से जब एक काते खत होता था तो उसके अंदर के जो दो जावी होते थे इस तरह से, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं B और C, इन दोनों का मजमूआ अगर 180 है तो मतलब DC और AB जो है मुतवाजी हो जाएंगे, DC और AB जो क्या हो जाएंगे, मुतवाजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दाखिला जावी के की बिना पर या उसकी खुसरत की बिना पर। ये मसला नंबर 3, यानी हमारा पॉइंट नंबर जो 1 है बच्चों, ये वाला ये हमारा साबित हो गया यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट साबित करने के लिए अब उसके लिए अलग सबूत लगेंगे। देखो यहाँ पर एक काम ये कर रहे हैं हम, शक्ल में AC को हमने मिला दिया, देखो ये डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं आपको, AC को हमने मिला दी। मिला देने के बाद अगर आप देखेंगे कि हमने AB और DC मुतवाजी साबित कर दिया है। मुतवाजी साबित करने के बाद AC जो है काते खत का काम कर रहा है, जिसकी वजह से देखो मुतबादला जाविये वजूद में आ रहे हैं, है ना, अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं। देखो Z बन रहे हैं इधर पे, तो लिख देंगे जाविया DCA और CAB मुतबादला जाविया है, इसको पॉइंट नंबर 4 दे देंगे। अब आप गौर से देखेंगे जाविया DCA जो है ये वाला जाविया, ये cos DA की मदद से बन रहा है। देखो ये cos DA है, ये इतना, है ना, थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, इसके लिए ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो cos जाविया है DCA, इसी तरह से दूसरा जाविया है हमारा जाविया CAB, ये भी जो है BC cos का कौसी जाविया है ना। तो कौसी जाविया की बुनियाद पर जो है हम ये 5 और 6 पॉइंट लिख रहे हैं। अब आप गौर से देखेंगे दोनों कौसाइन जो है वो बराबर होंगे, किस बुनियाद पर, क्योंकि दोनों जाविये बराबर है। जब दोनों जाविया DC और CA भी बराबर है तो ये जो 5 और 6 बयान हैं इसमें एक बड़े तो कैंसिल हो जाएगा, और cos AD और cos CB जो है बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे मतलब मुतमासिल भी होंगे। तो देखो cos जब AD और BC मुतमासिल है तो उनके जो नज़ीरी वित्र होंगे वो भी मुतमासिल होंगे। हमने हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर एक मसला पढ़ा है, मुतमासिल कौसैन के वित्र मुतमासिल होते हैं। तो देखो ये जो कॉस है cos AD और ये cos CB, ये जो कॉस है इनके जो वित्र है ये वाले, ये दोनों भी मुतमासिल रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 2 साबित हो जा रहा है। तो ये जो वित्र है वही कता AD और BC है, ये दोनों मुतमासिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 2 भी मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो सवाल का सलूशन है आप इस वक्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं पूरा पेज आपको दिखा रहा हूँ। वैसे डोंट वरी, ये सवाल का जो आंसर शीट है यानी जो जवाबिया पर्चा है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 का अलीफ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा, यहाँ पर बताया गया कि LMN और LQP दो मुसलस मुतशाबा है, कंस्ट्रक्टिव बेस है। देखो LM की कीमत 3.6 दिया गया है, जाविया L 50 दिया गया है, और LN की कीमत 4.2 दी गई है, और एक जिले की निस्बत LM बटे LQ ये 4 निस्बत यानी 4/7 दिया गया है। तो बोलता है कि LQP बनाओ और LMN भी बनाओ, है ना। तो देखिए बच्चों कुछ इस तरह से पहले रफ शक्ल बना लेनी होंगी हमको, है ना। LMN ऐसा बना देंगे और LQP ऐसे बना देंगे। अब दोनों में मुशाबा है तो जाहिर सी बात है दोनों के जिलों का जो तनासुब होगा यानी एक इसके अंदर जो होगा वो एक ही होगा, और प्लस इसमें अगर आप गौर करेंगे दोनों मुसलसों के नामों में तो एक वर्टेक्स या एक रास जो है वो कॉमन है, जिसको L यहाँ पर नाम दिया गया है। तो L जो है समझ लो एक तरफ हम ले लेंगे लेफ्ट साइड में, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो LN है LN पहले बना लेंगे 4.2 का, वो बना लेने के बाद फिर आप जो है आपको LM बोला गया है 3.6 का, तो एक कता ऊपर कर देंगे और या उसको और थोड़ा ज़्यादा भी खींच देंगे ऊपर तक। फिर बाद में नीचे क्या करेंगे आप, स्केल की मदद से एक 90 से कम का जाविया लेकर
यानी ये अंदाजन ये लाइन खींची गई है। बस 90 तो एकदम स्ट्रेट होता है ना इस तरह से, तो स्ट्रेट ने बनाते हुए एकदम थोड़ा सा 90 से कम यानी आधा धागे का एक लाइन बनाना है। और हमें जो निस्बत दी गई है वो 4/7 दी गई है। तो 4/7 दी गई मतलब ये पॉइंट एल से जो लाइन गुजर रही है इसको 7 मसावी हिस्सों में इस तरह से तकसीम करना पड़ेगा। यानी प्रकार की नोक यहाँ रखकर पेंसिल से यहाँ पर कट करेंगे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे L1 पे, फिर L2 कॉस बनाएंगे, फिर प्रकार की नोक L2 पे रखेंगे, L3 कॉस बनाएंगे। ऐसा करते करते L7 यानी इस तरह से L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ऐसा पॉइंट दे देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जो 4 और 7 बोले ना, तो L को जो है ना हम N से L4 से जोड़ देंगे, है ना, L4 से जोड़ देंगे, L4 से, क्योंकि 4 और 7 दिया ना। अगर 3 और 7 होता तो हम 3 से और 7 से जोड़ते थे, तो इधर पे 4 और 7 दिया गया ना पॉइंट, इसलिए हम क्या करेंगे 4 से जोड़ देंगे। अब बिल्कुल इसके मुतवाजी खत खींचना है हमको यहाँ से L7 से, तो क्या करते हैं, मुतमासिल जाविया बनाना होता है ना, मुतमासिल जाविया बनाएंगे। तो कैसा बनाएंगे, प्रकार की नोक L4 पर रखेंगे कॉस पर, और अंदाजन एक कॉस इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर L3 पर रखेंगे, जहाँ पर इस कॉस ने कट किया है, रख के इसको इस तरह से कट बनाएंगे, ऐसे कट बनाएंगे और यहाँ से ये लाइन गुजारेंगे ऐसे, तो ये लाइन आपकी बन जाएगी। अब बिल्कुल इसकी मुतवाजी आपको यहाँ पर भी लाइन बनानी है, बिल्कुल जैसा आपने यहाँ पर किया है। L7 में प्रकार की नोक रख के एक कॉस बनाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे कॉस बनाएंगे, और फिर L5 के ऊपर प्रकार की नोक को रख के इसको देखो इस तरह से कट बनाएंगे, ऐसे ऐसे कट कर देंगे, और यहाँ से L7 से स्केल रख के ऐसे लाइन खींचेंगे, जो बिल्कुल ये L4N के मुतवाजी बनना चाहिए। ये लाइन L7P जो बन रही है वो इसकी एकदम मुतवाजी बनना चाहिए। इसी तरह से ऊपर भी यही करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिला है हमको, ये पॉइंट N मिला है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे इस तरह से, अंदाजन कॉस रहेगा वो, मान लीजिए एक सम का रहेगा, है ना, अंदाजन। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, इधर पर यहाँ पर रख के उस कॉस को ऐसे कट करेंगे और यहाँ से ऐसी लाइन बना देंगे इधर पे ऐसे, बिल्कुल इसकी मुतवाजी। फिर यहाँ पे लाइन बनाने के लिए प्रकार की नोक पॉइंट P पे रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे अंदाजन इस तरह से, ऐसे बनाने के बाद फिर इस कॉस ने इस LP को जहाँ कट किया होगा यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और इसको एक कट लगाएंगे ऐसे, और फिर बाद में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये मुतवाजी जो ज़िले हैं वो आपके मुतवाजी जाविये इस तरह से बन जाएंगे। तो ये शक्ल जो है कुछ इस तरह से बनेगी आप लोगों की। आप अगर एकदम कंसंट्रेशन के हिसाब से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। हमने कुछ इसी तरह के सवालात जो है समझाए हुए हैं हमारे चैनल पर, आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे, होम बटन पे क्लिक करके आप जाएंगे तो 10th मैथ्स 2 वीडियोस में देखो सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, 3 और ये 4, तो यहाँ पर देखो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें 15 वीडियो बना के रखी है। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। तो सवाल नंबर जो चौथे का दूसरा है बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी शक्ल बनाकर दी गई है। मुसलसल PQR में XY मुतवाजी है QR की, और नुक्ता M और N PY और PR पर कुछ इस तरह है कि वस्ती नुक्ते हैं ये दोनों, और साबित ये करना है कि ऊपर का जो PXM है ये ऊपर वाला और PQN है ये, है ना, ये PQN, इसको मुतशाबा साबित करना है, और साथ ही साथ XY और QN को मुतवाजी भी साबित करना है। तो चलिए आइए हल करते हैं इसका सवाल का। तो ये रहा बच्चों सवाल नंबर 3 आपके सामने, इसका सोल्यूशन देखिए, शक्ल हमने बना लिया है। हमको जिस तरह सवाल में दिया गया कि नुक्ता M और N जो है वो PY और PR के वस्ती नुक्ते हैं। तो वस्ती नुक्ते मतलब क्या हो गया, PY जो होगा वो 2 PM से मिलकर बना होगा, है ना, PY जो होगा वो 2 PM से मिलकर बना होगा, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर PR भी जो होगा वो 2 PN से मिलकर बना होगा, PN यहाँ से यहाँ तक, है ना, क्योंकि N वस्ती नुक्ता है, और वस्ती नुक्ता क्या करता है, पूरे जिले को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो PN और NR दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, PR बराबर 2 PN से मिलकर बना, ऐसा बता रहे हैं। ये मसला नंबर हमारी 1 हो गई। तो हमें सवाल में यही बताया कि भाई XY और QR जो है मुतवाजी साबित करना है ना, मुतवाजी बताया गया है, XY और QR मुतवाजी है, तो मुतवाजी है तो इसमें हम मुतनासिबत के मसले का जो है अक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं PQR में। तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, PX अपॉन XQ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PY अपॉन YR। अगर इसके अंदर मुतनासिब का मसला लगाने के बाद अमल अक्स करते हैं, तो अमल अक्स में क्या होता है, नसब नुमा शुमार कुनिंदा बन जाता है, और शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन जाता है। देखो XQ ऊपर चला गया, PX नीचे आ गया, यहाँ पर YR ऊपर चला गया, PY नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपको करना है अमल तरकीब। अमल तरकीब में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जमा होता है, तो PX जमा XQ बटे PX, PY जमा VR अपॉन PY। जब PX जमा XQ करते हैं तो पूरा PQ बन जाता है ना, देखो PQ बन गया, और PY जमा YR PR बन जाता है।
अब आप गौर से देखेंगे पी क्यू बटे पी एक्स तो सेम रहेगा, लेकिन पी आर और पी वाई की जगह पर हम ये देखो मसला नंबर 1 में जो हमने बताया है पी वाई बराबर 2 pm, पी आर बराबर 2 pn, ये हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। पी आर की जगह पे 2 pn, पी वाई की जगह पे 2 pn, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी एन अपॉन पी एम आ गया। अब यहाँ पर अमल अक्स करेंगे, अमल अक्स करेंगे तो देखो ये फिर जो है पी एक्स ऊपर चला जाएगा, पी एक्स जो ऊपर चला जाएगा और पी क्यू नीचे आ जाएगा, है ना। तो पी एक्स अपन पी क्यू, पी एम अपन पी ए, इस तरह से ये मसला नंबर 2 हो गई। अब दोनों मुसलस मुतशाबा भी साबित करना है, तो आप अगर गौर से देखेंगे मुसलस पी एक्स एम और पी क्यू एन के अंदर, ये वाला जो पी एक्स एम यानी जो छोटा मुसलस ये वाला, और पी क्यू एन के अंदर हमने तो ये जो जोड़ी जो है मसला नंबर जो 2 है इस वक्त, ये उसी मुसलस के ज़िले हैं तनासुब में, तो हमको वो पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में, बयान नंबर 2 की बिना पर हम बता सकते हैं। और एक जो जाविया है दोनों में, अगर गौर से देखेंगे आप जाविया पी, देखो पॉइंट पी जो है यहाँ पर कॉमन है दोनों मुसलस में, तो यानी जाविया पी भी कॉमन होगा यानी मुश्तरिक होगा, तो इसलिए हमने मुश्तरिक लिख दिया। फिर तीसरे पॉइंट में आपको मुसलस का नाम लिख देना है पी एक्स एम, मुतशाबा हो गया मुसलस पी क्यू एन से, क्योंकि 2 जिलों की जोड़ियाँ लिखी हमने और एक जाविया की जोड़ी लिखी, इसलिए जिल जादिल आजमाइश की बुनियाद पर जो मुसलस है दोनों पी एक्स एम और पी क्यू एन मुतशाबा हो गए। अब जो जाविया है पी एक्स एन और पी क्यू एन, पी एक्स एम और पी क्यू एन, यानी ये जाविया जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वाला, ये दोनों जो है मुतशाबा जाविया मुसलस के नज़ीरी जाविया कहलाएंगे। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा मीम मीम नून ज़ार, है ना, तो मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी जाविया हम यहाँ लिखेंगे। अब जब ये जाविया कब वजूद में आते हैं, जब कोई मुतवाज़ी खतूत मौजूद होता है, तो ये देखा जाए तो नज़ीरी जाविया कहलाएंगे एक तरह से। तो एक्स एम और क्यू एन जो होगा वो मुतवाज़ी होगा, एक्स एम और क्यू आर जो होगा मुतवाज़ी होगा, क्योंकि ये नज़ीरी जाविया तभी तो वजूद में आते हैं ना जब 2 मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में एक खत की जानिब जो जाविया बनते हैं वो नज़ीरी जाविया होते हैं। 9वीं क्लास में भी पढ़े हमने, तो बिल्कुल वही चीज़ का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। इसी बुनियाद पर एक्स एम और क्यू एन जो है मुतवाज़ी हो जाएंगे, किस बुनियाद पर, नज़ीरी जाविया की जोड़ी की बुनियाद पर। तो यहाँ पर सवाल नंबर ये जो है हमारा मुकम्मल हो जाता है चौथे का तीसरा। तो ये पूरा मुकम्मल सोल्यूशन आपके सामने मौजूद, इसका भी जो है आप हल देख सकेंगे डाउनलोड करने के बाद। चलिए, तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 का जो पहला है वो देखा जाए तो ये भी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, लेकिन कोई एक ही करना होता है, 3 मार्क्स का होता है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, दोनों में से कोई भी एक करना है आपको, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक करना है तो करिए, वैसे हम आपको दोनों हल करवाने वाले हैं। देखिए 3 मार्क्स का है। पहला सवाल है कि 65 दर्जे पैमाइश का जाविया ABC बनाइए और जाविया बी की नासिफ शुआ का नाम BM दीजिए, मतलब जाविया बी का नासिफ भी खींचना है हमको। फिर शुआ BM पर नुक्ता P इस तरह लीजिए कि BP की जो पैमाइश होगी वो 4 सम होनी चाहिए, और साख BC पर यानी जो BC होगा उस पर नुक्ता P से गुजरता हुआ एक उमूद बनाइए। उमूद की लंबाई को निस्फ कुत्र मानकर P मरकज का दायरा बनाइए और निस्फ कुत्र नापिए और लिखिए और शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और बताइए कि जाविये की साख और दायरे का ताल्लुक क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरह से शक्ल बनने वाली है। सवाल अब आपको सामने रखना है ना, उस तरह से आपको हल करना है। 65 डिग्री का जाविया ABC बनाना है। अब जाहिर सी बात है, कोई जाविया बनाने के लिए तो पहले कायदा बनाना पड़ता है, तो कायदा अंदाजन बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे हम BC, इस तरह से BC नाम दे देंगे। और पॉइंट B पर चांदा, जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, उसको रखकर इस तरह से, ये तरफ से राइट साइड से गिने तो 65 का पैमाइश का इधर पे बनेगा और उसको इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट A रहेगा हमारा। तो इस तरह से जाविया ABC बन जाएगा हमारा। तो जाविया ABC बन जाने के बाद उसकी नासिफ शुआ भी खींचना है। देखो जाविया B की नासिफ शुआ भी खींचना बोला उसने, जिसको शुआ BM का नाम देना है ना। तो हम क्या करते हैं, नासिफ शुआ खींचने के लिए पॉइंट B पर प्रकार की रखते हैं और एक छोटा सा कट बनाते हैं जो AB और BC को कट करता है। मान लीजिए पॉइंट ये समझ लो L और M है ना एक तरह से, या कोई दूसरा नाम दे दो, XY भी दे दो, XY दे दो, तो XY पे कट करता है दोनों को। अब पॉइंट X पर रख के एक कॉस बनाएंगे इधर पे ऐसे, और पॉइंट Y पे रख के एक कॉस ऐसा बना के कट करेंगे और इस तरह से बिल्कुल जाविया के नासिफ जिस तरह से बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे आप। तो ये जो शुआ मिल जाएगी आपको, ये शुआ BM मिल जाएगी। अब BM मिल जाने के बाद शुआ BM पर नुक्ता P इस तरह लीजिए कि BP की कीमत 4 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो B और P की जो 4 सम का पूरा यहाँ तक आ रहा है, देखो यहाँ तक 4 सम आ रहा है BP। अब ये 4 सम ले लिया पॉइंट P,
अब हमको बोलता है कि साग बीसी पर, यानी जो जाविया है, जाविया एबीसी की जो साग बीसी है उस पर नुक्ता पी से गुजरता हुआ उम्मूद बनाना है। कैसे बनाएंगे? पी से गुजरता हुआ उम्मूद बनाना है तो पॉइंट पी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक कॉस इस तरह से ऐसे बनाएंगे और एक कॉस ऐसे बनाएंगे। दिख रहा है ये दोनों कॉस एन के राइट और लेफ्ट साइड में दोनों कॉस बनाएंगे इस तरह से। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे इस कॉस पे और एक कॉस ऊपर बनाएंगे और फिर प्रकार की नोक यहाँ रख के एक कॉस इस तरह से उसको कट करेंगे और यहाँ से एकदम स्ट्रेट ऐसे लाइन बना देंगे जो कि उम्मूद बन जाएगा। देखो ये पॉइंट पी है, नहीं समझ लो, ये उम्मूद बन गया साग बीसी पर, है ना। अब हमको बोलता है कि उम्मूद की लंबाई निस्वकुत्र मानकर, उम्मूद की जो लंबाई है वो निस्वकुत्र मानकर पी मरकज वाला दायरा बनाइए। तो पी मरकज मतलब पॉइंट पी को मरकज मानकर ये जो निस्वकुत्र है पी एन, इसका मानकर दायरा बनाया जाए। तो इस तरह दायरा बना लिया हमने। अब ये दायरा बना दिए, दायरा बनाने के बाद निस्वकुत्र नापिए। तो हमने निस्वकुत्र नापा, निस्वकुत्र नापा तो हमको कितना मिला? 2.2 सेंटीमीटर कुछ मिला है, यहाँ से यहाँ तक 2.2 सेंटीमीटर मिला। निस्वकुत्र नाप लिया हमने। फिर उसके बाद बोला गया कि शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और जाविये की साख और दायरे का ताल्लुक लिखिए। तो हमने मुशाहिदा किया, देखा कि भाई पॉइंट बी जो है वो दायरे का बैरून नुक्ता है जहाँ पर दो ममास नजर आ रहा है इस तरह से ऐसे, है ना। जाविया एबीसी की जो साख पर नुक्ता पी मरकज दायरे के मास हैं जो दायरे को नुक्ता एम और एन पर मस करते हैं, इस तरह से हमने लिख दिया। तो कुछ इस तरह से बनाना है आपको। कंस्ट्रक्टिव वेज है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा सवाल बड़ा देख के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि उसको अगर ध्यान से सब्र से अगर पढ़ा जाए तो आसान होता है वो, है ना। अब सवाल नंबर 2 की बारी है जो कि इस पर्चे का आखिरी सवाल है। क्या बोला गया है कि अगर नुक्ता P, दो नुकात है A और B दोनों के मुहद्दिद दिए गए हैं, उनको मिलाने वाले खत AB को 2:3 में ये पॉइंट P अगर तकसीम करता है तो बताइए कि नुक्ता P जो है इस खत पर वाक़ है या नहीं। तो बच्चों उसको साबित करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो पॉइंट A और B दिए गए हैं उसके मुहद्दिद इस तरह से लिख लेंगे और उसको x1 y1 और x2 y2 फर्ज कर लेंगे। और m और n जो दिया गया है वो निस्बत है, यानी m और n की कीमत दी गई है, यानी पॉइंट P का हमको मुहद्दिद मालूम करना है। हमने मशकी सेट 5.3 में ऐसे सवाल बहुत सारे हल कर चुके हैं। हिस्से का ज़ाब्ता अगर हम लगाते हैं, हिस्से का ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए, P mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर m की जो कीमत है 2 और n की जो कीमत है 3 और x1 यानी 2, x2 यानी -3, y1 यानी 1, y2 यानी 6, ये सब कीमतें अगर रख देते हैं तो कुछ इस तरह से P के जो मौजूद है 0,3 आ जाते हैं हल करने के बाद। अब हमको चेक करना है कि ये पॉइंट P के जो मौजूद है ये इस मसावत को मुतमईन करते हैं या नहीं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करो या इस तरह से जैसा मैंने हल करा वैसा हल करो। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो x - 5y प्लस 15, यानी इसके अंदर x और y की जो कीमत है, जो भी हमको मौजूद मिले P के, ये x और y की सूरत में ही होते हैं ना। तो ये x की कीमत है 0 और ये y की कीमत है 3। इन दोनों को x और y की कीमतों को इस मसात में रख दीजिए। तो देखो 0, x की कीमत तो 0 ही है, y की जब 5 थी 15 तो -15 प्लस 15 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यानी जो पॉइंट है 0,3 ये मसात को मुतमईन करता है। तो इससे बात समझ में आती है कि जो पॉइंट P है ये इस पर वाक़ है ना। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 है ये मुकम्मल हो जाता है हमारा, जो सवाल नंबर 5 का। तो इस तरह से जो पूरा पर्चा है मुकम्मल यहाँ पर एंड हो जाता है। बच्चों अगर आपको ये पर्चा चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने, वहाँ से आप इस पर्चे को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस पर्चे का जो सोल्यूशन है वो भी PDF फॉर्मेट में आप हासिल कर सकते हैं, है ना। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से मिले। तो सिर्फ PDF हासिल करना ही अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर्चे का सोल्यूशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप एक फ़र्ज़ अदा कर दीजिए कि हमारे इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड सर्कल में से खूब शेयर करें और अपने जो है दोस्तों को बोलिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल के कम्युनिटी जो पोस्ट पर आप जो है यहाँ पर देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर चीज़ बताते रहते हैं कि कौन से वीडियो कब आने वाली है। और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप जो है इस पर आपको जो चाहिए आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अबाउट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे अलग अलग जो ग्रुप हमने बनाए हैं 8, 9th और 10th क्लास का और हमारा टेलीग्राम चैनल, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।